क्या हाल? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल कैसे हो बच्चों? हाँ भाई। गुड इवनिंग। कल हॉलीडे है। कल हॉलीडे क्यों है? पढ़ाई करने के लिए है। खूब पढ़ाई करो। सही है सही है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल क्या हाल? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैपेसिटर की एक्सरसाइज चालू कर दी क्या? कैपेसिटर की एक्सरसाइज क्लास है कल केमिस्ट्री, टुमारो अच्छा हो सकती है पर मेरी क्लास नहीं है। कल एक्स्ट्रा क्लास है केमिस्ट्री की, हो सकती है पर मेरी क्लास नहीं है। जय श्री राम जय श्री राम। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो बेटा बताओ? वजाहिद्दीन खान बहुत खुश हैं, क्यों बेटा? सिलेबस खत्म खत्म होगा सुमेधा जी, मार्च मिड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मार्च मिड। मार्च मिलेगा आधा, अप्रैल पूरा मिलेगा, मई पूरा मिलेगा रिवीजन के लिए। शिल्पी कुमारी पूछ रही है कल हॉलीडे क्यों है बेटा? पता नहीं हॉलीडे क्यों है। आयुष शुक्ला, कार्तिक वर्मा, विकास पटेल, नीट कब होगा? अभी कोई जानकारी नहीं आई है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन करा लिया। प्रवीण दियो गुप्ता, बेटा कराने की क्या जरूरत है? ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन तो हमेशा ही एक्टिव है सब बच्चों की। आसिफ अली, मस्त कॉन्सेप्ट देते हो आप कैपेसिटर के। ओके थैंक यू। कार्तिक वर्मा। चलिए, विपुल कुमार यादव गुड इवनिंग। महक वर्मा, युवराज नागर, विकास पटेल, आयुष शुक्ला, मधु, शिव ज्योति, प्रशांत कुमार, तनिषा शर्मा, ग्रेसी गुप्ता, श्रेया। लेट्स स्टार्ट। सुमित चौधरी, साधना सिंह गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और मैं जानता हूं कि कैपेसिटर के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं और किस तरह से बच्चों को ये बात बताई जाए ताकि सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। सही है निखिल पाटीदार? तो मेरे हिसाब से एक लेक्चर का और बचेगा जो कि फ्राइडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम मोस्टली सैटरडे को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत बहुत आसान चैप्टर है। मोहित शर्मा जी, अक्षा आलम, अंशिता सिंह, अमन सिद्दीकी, निखिल श्रीवास्तव, अतुल चौधरी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। साक्षी सिंह, मोहम्मद अल्ताफ, प्रतिभा चौधरी। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट किया जाए। ओके ओके ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहें। हमारा एलएन परिवार की तरफ से आपको हमेशा शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ते रहें और बहुत शानदार तैयारी करें। मनीष भारद्वाज। चलिए तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूं। आज हम क्या करने वाले हैं। पहले हम कनेक्टिंग और टू कैपेसिटर पढ़ेंगे। एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड में आपको थ्योरी समझाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, अरे वाह एक ही स्लाइड पे दो क्वेश्चन, पांच, छह, सात, अरे बन गई बात, सात क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर। फिर अगला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रो का टॉपिक है जो कि रिवीजन होगा। एक ही स्लाइड पे फिर से दो क्वेश्चन, सात और दो नौ। फिर इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ाऊंगा। 10, 11, 12, ये खत्म। तो ये मैंने आपको फास्ट रिव्यू कर दिया कि आज हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और हम कितने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सही है। चलिए, डन 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 डन। ओके ओके, अब मैं चैट नहीं देख पाऊंगा। अब मैं टैब पर लिख रहा हूं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो
मेरे पास दो कैपेसिटर हैं। ये पहला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C1 है, इसको चार्ज किया V1 वोल्ट तक। चार्ज किया, ऑब्वियसली बैटरी से चार्ज करेंगे तो स्वाभाविक इसकी प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, हमें रटा हुआ है Q बराबर CV। तो इस पे आ जाएगा प्लस का C1 V1 और इस पे आ जाएगा माइनस का C1 V1। एक दूसरा कैपेसिटर है, इसको आपने V2 वोल्ट तक चार्ज किया है, इसकी कैपेसिटी है C2। तो इसकी प्लेटों पे चार्ज आएगा प्लस का CV माइनस का C2 V2। तो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों को मैंने V1 V2 वोल्ट तक चार्ज किया है, इनकी प्लेटों पे चार्ज आ चुका है। अब मुझे इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। केस 1, सेम पोलरिटी से कनेक्ट कर दें। आराम से देखिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। सेम पोलरिटी कनेक्शन देखें, ये दो कैपेसिटर थोड़े दूर दूर बनाए हैं ताकि आपके चार्ज आप आराम से लिख सकें। इस पर है C1 V1, इस पर माइनस का C1 V1, इस पे माइनस 2 V2। ये कनेक्ट करने से पहले स्विच ओपन, ये पहले की स्थिति है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, बड़ा आराम से देखिएगा। ये स्विच क्लोज हो गया, बहुत बेसिक फिजिक्स। ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई, तो चार्ज जाएगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हेलो, आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रिफ्रेश कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? साउंड कट हो रही थी। माइक्रोफोन ठीक करो, माइक्रोफोन ठीक है, इज गुड। डन 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 है क्या? ऑल ओके नाउ? यो 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 यो, डन 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 डन, ठीक है। तो मैं यहाँ तक वापस बोल देता हूँ। मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों को मैंने V1 V2 वोल्ट तक चार्ज किया है। ये कनेक्शन से पहले की स्थिति है। अब जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे, अरे ज्योति खोटे, नीट जून में होगा या जुलाई? बेटा अभी कहाँ दिक्कत है, अभी तो कैपेसिटर की बात चल रही है ज्योति खोटे। बेटा ऐसे मत करो यार, कैपेसिटर की बात हो रही है। नीट तेरा जून में होगा जुलाई में होगा, वो हम सब करवा देंगे। सिलेबस तेरा अच्छे से करवाना है तुझे बेटा, मेडिकल कॉलेज में बैठाना है गवर्नमेंट सीट पर MBBS में। ऐसे क्या बेटा, यूं मत कर बेटा। बेटा अभी पढ़ाई जरूरी है ना ज्योति कोटे, अभी ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो फिर टाइम खराब होगा ना बेटा। ठीक है, चलिए। तो अब हमने दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, तो दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद होगा क्या? बिल्कुल बेसिक बात बताइए, बिल्कुल बेसिक बात। अरे सर, जब भी दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे ना, तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक? कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, पक्का पक्का चार्ज फ्लो करेगा। अब ये प्लेट इस बाजू वाली प्लेट से तो नहीं कर सकती। ये प्लेट अपने पूरे जीवन में जो भी चार्ज का लेन देन करेगी वो इसी से तो करेगी, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए। इससे इसमें तो जा नहीं सकता हवा से। तो ये वाली प्लेट जो भी लेन देन करेगी वो इस तार के माध्यम से इस प्लेट से करेगी। इन द सेम वे, इन द सेम वे, ये वाली जो प्लेट होगी वो इस प्लेट से करेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या?
ये मैंने लूप क्यों खींचा है कि इस लूप के अंदर ही चार्ज का ट्रांसफर होगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट में। माना बाद में पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया वी, तब तक चार्ज फ्लो करेगा। अब जरा सोच के बताइए इस पे नया चार्ज क्या हो जाएगा, C1V, इस पर C1V, इस पर C2V, और इस पर माइनस का C2V। इस बात को थोड़ा तसल्ली से सुनिए, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ना हो जाए। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये मैंने लूप क्यों बनाया है बच्चों, उस लूप को समझो। मैंने ये लूप बनाया है कि जो भी चार्ज होगा ये प्लेट अपने पूरे जीवन में इस वाली प्लेट से ही चार्ज का लेन देन करेगी। बताइए ये बात डन डना डन डन है क्या? बहुत तसल्ली से समझिए। मेरे पास दो कैपेसिटर थे, वापस से 4 बार सुनिए, दो कैपेसिटर थे, दोनों को आपने बैटरी लगा के चार्ज किया। अब आपने दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया। जोड़ने के दो तरीके हैं, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा जो कि हम केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ो। अंडरलाइन थॉट क्या है इस टॉपिक की, बेसिक सोल क्या है, आत्मा में क्या है? टॉपिक की सोल ये है कि आशीष सर जब आप दो कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर बोले तो कंडक्टर, और हमने पढ़ा है जब भी दो कंडक्टर को जोड़ा जाएगा देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बातें बेकार हैं, छोटे कैपेसिटर से बड़े कैपेसिटर, कम चार्ज से ज्यादा चार्ज, ये सब बातें बेकार हैं। सही सेंटेंस क्या है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसलिए आप बाद वाले डायग्राम में देख सकते हैं, अब मैंने पोटेंशियल सेम कर दिया, ये पहले का डायग्राम है, ये बाद का डायग्राम है, और इसी V को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, इसी V को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, जो टोटल चार्ज पहले था वही टोटल चार्ज बाद में रहेगा, केवल चार्ज का क्या हुआ है, लेन देन। जरा सोच के बताओ, अभी इस लूप का इनिशियल चार्ज क्या था, इस प्लेट पर C1V1, इस प्लेट पर C2V2। अभी इस लूप का फाइनल चार्ज क्या है सोच के बताओ, इस प्लेट पर C1V, इस प्लेट पर C2V। क्या ये बात क्लियर है क्या? वो इनिशियल चार्ज और फाइनल है, क्या ये बराबर होगा क्या? क्या ये बराबर होगा क्या? क्या ये बराबर होगा क्या? हाँ, क्योंकि चार्ज का लेन देन ही हुआ है, चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। इट मीन्स इनिशियल चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। ये मैंने V बड़े क्यों बनाए, अंडरलाइन क्यों करें, ये कॉमन पोटेंशियल है, बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V कॉमन ले लो, C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया बच्चों, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। कई बच्चे इसको ऐसे याद रख लेते हैं, V कॉमन, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। सोचें क्या ये भी सही है क्या? टोटल चार्ज पहले कितना था, ये देखिए स्लाइड में बदल दीजिए, टोटल चार्ज पहले कितना था बिफोर कनेक्शन, C1V1 प्लस C2V2, और बाद में ये टोटल चार्ज आ गया। टोटल कैपेसिटेंस, ये दो कैपेसिटेंस हैं, तो टोटल हो जाएगा C1 प्लस C2। अब सवाल ये पैदा होता है कि आशीष सर ये आपको कैसे पता चला पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल में तो फॉर्मूला C1 प्लस C2 होता है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल सेम हो गया। इट मीन जब भी आप दो कैपेसिटर को जोड़ते हो तो वो हमेशा पैरेलल में ही तो होंगे, क्योंकि फाइनली तो वोल्टेज सेम हो जाएगा, फाइनली तो वोल्टेज सेम हो जाएगा। बोलिए डंडन डंडन है क्या? तो ये हो गया आपका कॉमन पोटेंशियल जो आपको याद रखना चाहिए। और बातें पूछ सकता है, वो पूछे इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल टोटल एनर्जी बता सकते हो? बता दो कितनी होगी, सोच के बताओ। हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर। फाइनल आफ्टर कनेक्शन क्या होगी, सब पूछ सकता है, वो रटने की जरूरत नहीं है। हाफ C1 फाइनल, बाद में तो V हो जाएगा। मैं जानबूझ के V बड़ा लिख रहा हूं तो आपको फील आ जाए।
कभी पूछ लेता है चेंज इन एनर्जी, इनफैक्ट वो लॉस ही होगा। अब आप कहोगे लॉस ही क्यों होगा सर? लॉस ही क्यों होगा? क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा वायर से, चार्ज फ्लो करेगा वायर से, और हीटिंग इफेक्ट होकर एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। हीटिंग इफेक्ट होकर एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो आप इसको घटाओगे तो आपको 12th बोर्ड में आपको याद भी होगा, फॉर्मूला आता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चाहे तो याद कर लें, नहीं तो पहले ये निकाल लें फिर ये निकाल लें और घटा दें। हमेशा इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि लॉस हो रहा है एनर्जी का। ये कब होगा? ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब सेम पोलरिटी से कनेक्ट करोगे। सेम पोलरिटी कनेक्शन मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। देख लीजिए एक बार तसल्ली से, ये वाली स्लाइड देख लीजिए। 2 मिनट रुक जाता हूं। अन्वेषा होटा एनर्जी लॉस में V की वैल्यू डाल दी U फाइनल में, इसलिए वहां से V हट जाएगा। V तो हम निकाल चुके हैं ना बेटा। अन्वेषा होटा जब U फाइनल लिखेंगे तो उसमें V की वैल्यू डाल देंगे, इसलिए वहां पे V नहीं दिखेगा। इनिशियल चार्ज राजदीप तिवारी 0 क्यों है बेटा? इनिशियल चार्ज तो ये है ना बिफोर कनेक्शन, ये इनिशियल थोड़ी ना, ये इनिशियल है। ये आपने इसको चार्ज कर दिया, ये इसको चार्ज कर दिया, अब ये इनिशियल है बिफोर कनेक्शन। दिस इज बिफोर कनेक्शन, ये इनिशियल है, एंड दिस इज आफ्टर कनेक्शन, दिस इज फाइनल। ठीक है राजदीप तिवारी? राजदीप तिवारी देख लीजिए 2 स्लाइड। पूरा आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप फॉर्मूले समझ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। प्रतिभा चौधरी वो आज आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें। ईशान राय अपोजिट पोलरिटी का अगला केस आने ही वाला है। बेटा फाइनल लेस क्यू है, फाइनल लेस क्यू है, इसका क्या मतलब है बेटा? चार्ज तो कंजर्व रहेगा, एक के पास चार्ज बढ़ेगा एक के पास कम होगा, चार्ज कम ज्यादा थोड़ी ना होता है, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। गायत्री नरेंद्र भावसार ने बहुत एक कठिन सवाल पूछ लिया, सर कल क्लास क्यों नहीं है? गायत्री जी हम सब मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, कल क्लास क्यों नहीं है, जैसे ही पता चलेगी हम आपको जरूर बता देंगे। बढ़े आगे, चलिए। डंडना डंडन है क्या? ये फॉर्मूले आपने लिख लिए, एक बार हाथ से लिख लो, नींद नहीं आएगी। हाथ से लिख लो कॉमन पोटेंशियल का, कॉमन पोटेंशियल का लिख लिया लिख लिया लिख लिया, डंडना डंडन डंडना डंडन। अब देखना अपोजिट पोलरिटी जोड़ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो वापस समझेंगे। केस 2 अपोजिट पोलरिटी जोड़ना। अब मैं फिर से समझाता हूं सब बच्चों को। इनिशियली देखिए क्या था, ये चार्ज था कितने वोल्ट तक? V1, इस पे चार्ज बताओ। C1 V1 माइनस C1 V1। ये दूसरा चार्ज था V2 वोल्ट तक, इस पे था प्लस C2 V2 माइनस C1। अब देखिए अपोजिट है, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ना है, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ना है, ये बिफोर है। अब देखना मजा आ जाएगा आफ्टर में, लॉजिक सेम है, बस आपको सोचना आना चाहिए। पहले तो मुझे बताइए होगा क्या, कंसेप्चुअल चलिए, बाकी मैथमेटिक्स तो सब मैं आपको सिखा दूंगा, पहले तो आप मुझे कंसेप्ट बता दीजिए होगा क्या। गलत लिखा है सेकंड पे, C1, अच्छा C2 V2 होगा। होगा क्या पहले ये बता दीजिए, होगा क्या?
जब भी दो कंडक्टर को आप जोड़ोगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। पहली बात, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो देखो बाद में दोनों का वी भी हो जाएगा। पहले इसमें यस करो, पहले इसमें यस करो, पहले इसमें यस करो, पहले इसमें यस करो, बाद में दोनों का सेम हो जाएगा। अब पोलरिटी समझना ये थोड़ी सी भयंकर बात है, तो आप मुझे दो बातें बताना। ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दोनों पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगाई है मैंने ई वोल्ट की, एक बार सीधी एक बार उल्टी। अब मैं आपसे पूछता हूं ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए दोनों केस में। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, दैट इज वी ए माइनस वीबी बताइए, वी ए माइनस वीबी बताइए। अब बहुत ध्यान से देखना, पहले केस में क्या होगा, वी ए प्लस से माइनस चले माइनस ई और कहां पहुंच गए वीबी पर, तो यहां से वी ए माइनस वीबी आएगा ई, और यहां से सोचिए ए पे खड़े हैं वी ए, छोटे से बड़े चले प्लस ई बराबर आ गए वीबी, तो यहां से वी ए माइनस वीबी आएगा माइनस ई। कोई आपको कहे कि इन दोनों केस में वी ए माइनस वीबी सेम है क्या, क्या बोलोगे? इज इट वी ए माइनस वीबी सेम है या अलग अलग है? ईमानदारी का साथ दीजिए, क्या वी ए माइनस वीबी सेम है क्या? चिल्ला दीजिए, चिल्ला दीजिए, चैट बॉक्स भर दीजिए, क्या वी ए माइनस वीबी सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एक में ई और एक में माइनस ई। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो फाइनली इन पे जो पोलरिटी आएगी वो देखना, ये दोनों प्लस प्लस ही होंगी। ये थोड़ा आपको हैरान करने वाला लग सकता है, अरे सर ये दोनों प्लस प्लस कैसे हो गई? क्योंकि तभी वी वी सेम दिखेगा, क्योंकि आप देखो ये ई था, दिखने में तो ई सेम था, पर अगर पोलरिटी आपने उल्टी सीधी लगाई तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने के लिए फाइनली दोनों पर चार्ज ऐसा ही आएगा। कई बच्चे सोचते हैं सर अपोजिट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट मैंने साइड में कोने में कर रखा है, दोनों ई थे, परंतु अपोजिट प्लेट लगाने पर वो तो गलत हो गया। अब आप कहोगे सर इसका कोई एग्जाम्पल बताओ तो मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल सुनो, मन खुश होगा, देखना कैसे सर एक पे तो प्लस था एक पे माइनस था, फाइनली कैसे हो गए। अब देखना मैं आपको बताता हूं, आराम से देखना। मान लो इस पे था 20 माइक्रोकुलम और इस पे था -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। अभी टोटल चार्ज बताओ, अभी टोटल चार्ज कितना है, 15। फाइनली ऐसा ही होगा, फाइनली ऐसा ही होगा, तभी पोटेंशियल सेम आ सकता है। और मान लो इस पे चार्ज आ गया 15, इस पे चार्ज आ गया 15 या 10 ले लो या 8 ले लो, कुछ भी ले लो, ये 8 ले लिया, तो यहां बचेगा अब कितना, 7। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, आप समझना, ये 20 था, ये -5, टोटल कितना 15, अभी भी 8 और 7 15, पता है यहां से 12 माइक्रोकुलम फ्लो हो गया होगा। मजा आ जाएगा, 20 में से 12 गए 8, ये 12 इसमें चला गया, -5 था 12 आ गया, कितना हो गया 7। ये बात आप जितनी बार समझेंगे मैं उतनी बार समझाने को तैयार हूं कि फाइनली तो ऐसा ही होगा, दोनों साइड सेम सेम पॉजिटिव प्लेट ही आएगी। इस बात में आप एग्री कर रहे हो तो बताइए, क्योंकि मैंने सबसे पहले कोने में छोटा वाला एग्जांपल सिखाया आपको कि देखिए अगर अपोजिट पोलरिटी हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसलिए चार्ज ट्रांसफर होने के बाद, चार्ज ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, प्लस प्लस ही आएगी, तभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। आप कोशिश करो ना, आप पंगे लो, पंगे लोगे तब समझ में आएगा। मेरी बात क्यों मानते हो? अब मैं आपको तीसरे तरीके से समझाता हूं, तीसरे तरीके से समझाता हूं। पंगे लेने से फिजिक्स समझ में आती है, एनालिसिस करने से समझ में आता है। अब मैं आपको तीसरे तरीके से समझाता हूं, देखना मजा आ जाएगा। सर मेरी बुद्धि तो ये कहती है, मैं इसमें तो एग्री कर गया कि ये V और V होगा,
इसमें तो सब एग्री हैं, चार्ज विल फ्लो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। इसमें क्या एग्री है, इसमें क्या एग्री है, इसमें क्या एग्री है, इसमें क्या एग्री है क्या, इसमें क्या एग्री है क्या, हाँ 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 एग्री है। अब मेरा मन तो आशीष सर कह रहा है कि जैसे ये प्लस था तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब आप खुद देखो पंगे कैसे हो जाएंगे, खुद देखना पंगे कैसे। मान लो मैंने इस पे बोला 0, तो ये हो गया 0 नोडल से। अब यहां चल रहे हैं आगे, आप बताओ आगे चले। माइनस से प्लस फायदा, कितने वोल्ट का फायदा, V वोल्ट का, माइनस से प्लस फायदा V वोल्ट का, तो ये हो गया प्लस V। यहां से चलो 0 से चलो आगे, 0 से आगे चलो, प्लस से माइनस नुकसान, V का नुकसान माइनस V। यहां हो गया लोचा बहुत बड़ा, क्योंकि ऊपर प्लस बी है तो खट नीचे भी प्लस बी होना चाहिए था, जबकि माइनस बी है। अगर नीचे माइनस बी है तो ऊपर भी माइनस बी होना चाहिए था, क्योंकि दोनों आपस में सीधे वायर से जुड़े हुए हैं। अब बताइए कैसे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ, संभव ही नहीं है। इसका मतलब फाइनली स्थिति आशीष सर ऐसी ही आएगी कि फाइनली दोनों तरफ, एक तरफ प्लस प्लस आएगा और दूसरी तरफ माइनस माइनस आएगा। अब बताइए क्या ये बात कुछ कुछ क्लियर हो रही है क्या, बताइए, दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। हाँ अपोजिट पोलरिटी से जोड़ा था, हाँ अपोजिट पोलरिटी से जोड़ा था, परंतु जोड़ने के बाद फाइनल स्थिति ऐसी ही बनेगी। तो अब बताना, अब मैं कॉन्सेप्ट वही लगाऊंगा जो पहले लगाया था, कॉन्सेप्ट वही लगाइएगा, ये लूप अपने आप आंसर आएगा, रटने की जरूरत ही नहीं, कई बच्चे रट लेते हैं, अपने आप आएगा। बताओ इनिशियल चार्ज इस पे कितना, प्लस का C1V1, इस पर माइनस का C2V2। फाइनल चार्ज तसल्ली से इस लूप में बताइए, इस पे चार्ज C1V, इस पे चार्ज C2V, C1V C2V, तो इनिशियल बराबर फाइनल, C1V1 माइनस C2V2, C1V प्लस C2V, V C1 प्लस C2, C1V माइनस C2V2 अपॉन V चाहिए तो C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वाला माइनस दिख रहा है क्या सभी को, अपोजिट पोलरिटी के कारण, अपोजिट पोलरिटी के कारण बीच में माइनस आएगा, देख लो तसल्ली से, बीच में माइनस आएगा केवल ऊपर ही, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। पी साई उमा कैसे दोनों में सेम हो गया बेटा, फर्क है ना, उसमें आंसर C1V1 प्लस C2V2 आ रहा था, क्या बात कर दी पी साई उमा आपने। सर फिर दोनों में फर्क क्या है जब फाइनल पोटेंशियल सेम है तो, बेटा फाइनल पोटेंशियल का आंसर तो अलग अलग आ रहा है ना पी साई उमा। उस केस में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ रहा था, जबकि इस केस में तो C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आ रहा है। कार्तिक वर्मा दो कैपेसिटर को जब आपस में जोड़ते हैं तो वो हमेशा पैरेलल में ही होंगे, कार्तिक वर्मा वो सीरीज में हो ही नहीं सकते अगर कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर कर देंगे तो। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज द फंडामेंटल की, जो कि दोनों में लगेगा। टोटल चार्ज पहले का C1V1 माइनस C2V2 होगा। बोलिए डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। अच्छा कई बच्चे कहते हैं कि सर ये पहले लिखें, ये पहले लिखें, हमेशा इस तरह से सेट करिए, बड़ी टर्म ये पॉजिटिव हो, ये पीछे वाली टर्म हो, मतलब नेट आंसर आना चाहिए। भाई ये भी तो संभव है C1V1 छोटा हो C2V2 बड़ा हो, तो आपका कॉमन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। कॉमन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब जो लेफ्ट में आपने दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मानी हो, वास्तव में दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमेशा इस तरह से सेट करिए कि हमेशा बड़ा माइनस छोटा हो, हमेशा बड़ा माइनस छोटा हो, मतलब बोले तो कॉमन पोटेंशियल पॉजिटिव आए। मुद्दे की बात ये है। बताइए आगे बढ़ूं क्या, डंडना डंडन है क्या। टॉपिक का नाम बता दीजिए, टॉपिक का नाम, कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर्स, connection of two capacitors with same polarity with opposite polarity, with same polarity with opposite polarity। कई बच्चे एनर्जी लॉस का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, पर मैं नहीं मानता कि एनर्जी लॉस याद करना चाहिए। बेसिक चलो अपने आप आएगा, बहुत फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता।
कम रटिए, बेसिक चलिए, रटने के लिए पूरा बायो सब्जेक्ट है, जी भर के वहां रटिए। अब देख लें कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर, ये सेम पोलरिटी के साथ जोड़ें, सेम पोलरिटी के साथ ऐसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा। ये बाद में V और V हो जाएगा। तो बताइए यहां V कॉमन कितना आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सेम पोलरिटी, बोलो हाँ है क्या? अपोजिट पोलरिटी हो जाए। पहले देख लो, ये पहला कैपेसिटर था, इसको V1 वोल्ट तक चार्ज किया, ये दूसरा कैपेसिटर था, इसको V2 वोल्ट तक चार्ज किया। अब जोड़ने के स्टाइल हैं, सेम पोलरिटी अपोजिट पोलरिटी। जब अपोजिट पोलरिटी जोड़ देंगे तो बताइए आंसर क्या होगा? V कॉमन C1 V1 माइनस C2 V2। मैंने ये बात यहां बताई कि हमेशा बड़ी संख्या मैंने छोटी संख्या करी है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है क्या? दंडन अदंडन है क्या? एनर्जी लॉस दोनों में सेम कैसे होगा? कैसे हो सकता है सेम? जब कॉमन पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है तो एनर्जी लॉस का भी फॉर्मूला अलग अलग आएगा ना, इसलिए उनको रटने की जरूरत ही नहीं है। कैसे सेम हो जाएगा? क्या V कॉमन सेम है क्या? जब V कॉमन सेम नहीं है तो एनर्जी लॉस कैसे सेम आ जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल फंडामेंटल चलिए, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, हमेशा ऐसे निकालिए। हमेशा कोई आपसे पूछे U इनिशियल बताओ, तो U इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल। U फाइनल पूछे, चाहे इस केस में पूछे चाहे इस केस में पूछे, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। आप फॉर्मूले के चक्कर में उलझ रहे हैं, फॉर्मूले के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है ना। बेसिक फंडामेंटल के साथ खेलिए, बहुत आसान है। फिजिक्स बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है। बेसिक फंडामेंटल के साथ चलिए। बोलिए दंडना दंडन है क्या? बढ़े क्या आगे? बढ़े क्या आगे? बढ़े क्या आगे? चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, धनाधन करते जाइए, धनाधन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, धनाधन करते जाइए। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, फटाफट निपटा दें, फटाफट निपटा दें। फोर 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 फोर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना सरल था, सभी ने कर लिया। तो कह रहा है दे आर नाउ गोना रीच विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ जॉइंट टू द नेगेटिव प्लेट। सेम है अपोजिट? अपोजिट पोलरिटी हो गई, तो V कॉमन C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप खुद देख लो, ये 12 इंटू 3 36 देगा, ये 12 इंटू 6 72 देगा। तो मैं पहले ये लिख देता हूँ ना, 6 इंटू 12 3 इंटू 12। समझ के देखिए, वैसे आपका -4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझने वाली बात है। मैंने आपको बताया V कॉमन हमेशा पॉजिटिव रखें, -4 आएगा तो अभी चलेगा, वो एनर्जी में तो स्क्वायर करके प्लस ही आ जाएगा। चलिए डन डना डन डन। अगला देखिए, आज एक्सरसाइज 3 पे अटैक करिएगा, 5-6 क्वेश्चन रह जाएंगे जिनका कंटेंट आना बाकी है। विकास कुमार ऑप्शन में दोनों नहीं होंगे, कैसी बात कर दी आपने? 4 और -4 दोनों कैसे संभव आएंगे? अगला करिए।
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या स्लाइड पर? सही है, बड़ा हो गया कि काफी दिखाई दे रहा है एक बार में? जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, फॉन्ट साइज ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल? चलिए, क्योंकि मोबाइल पे पढ़ते हैं कई बच्चे तो एकदम स्क्रीन पे बहुत छोटा छोटा फिर दिखाई नहीं देता, आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता है। वन 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 वन, बहुत आसान है। कोई इसका रटा फॉर्मूला आप रटोगे परेशान हो जाओगे, फॉर्मूला आप रटोगे आप परेशान हो जाओगे, ज्यादा बेहतर है कॉन्सेप्ट से करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट से कभी दिक्कत नहीं आएगी। वन 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 वन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखें, तो 4 को तो चार्ज किया है 50 तक, और इसको, ठीक है, प्लेट्स आर कनेक्टेड, सिमिलर चार्ज, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमिलर चार्ज इट मींस V कॉमन बच्चों आएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, पहले का C 4 × 50, 2 × 100, 4 × 50, 2 × 100 अपॉन 4 + 2, तो 200 + 200/6, 400/6। बेटा 200/3 वोल्ट आ रहा है क्या कॉमन पोटेंशियल? अब मुझे इनिशियल चाहिए, तो होगी हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, तो हाफ C1 4 माइक्रोफेराड इंटू V 50, हाफ C2 2 माइक्रोफेराड इंटू V2 100। इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल में क्या करोगे, हाफ C1 फाइनल में कॉमन पोटेंशियल हो जाता है C2V2, तो हाफ C1 4 माइक्रोफेराड इंटू 200/3 का स्क्वायर, हाफ C2 2 माइक्रोफेराड इंटू 200/3 का स्क्वायर। देखिए सही किया है क्या मैंने? देख लीजिए, इससे आ जाएगा क्या आंसर, बता दें एक बार? डन डना डन डन है क्या? कैलकुलेशन सही है, सही है, सही है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट 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 फर्स्ट, ठीक है, ओके, डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। अगला आ जाओ, बढ़िया सवाल, अगला आ जाओ, बढ़िया सवाल। अब क्या कॉन्सेप्ट जिसके बनेंगे ना वो कर सकता है, फॉर्मूले रट्टाबाजी से काम चलता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, ये सारे एक्सरसाइज 3 के सवाल हैं, सारे के सारे एक्सरसाइज 2, 3 के क्वेश्चन हैं। काफी आप मेरे साथ कर लें, काफी घर पे कर लें, तो आपका घर पे भी लोड कम हो जाएगा। पूरी एक्सरसाइज लगानी है, ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करें। 2 मिनट दे रहा हूं, सोचिए, 2 मिनट दे रहा हूं, सोचें।
क्या आंसर, क्या आंसर, क्या आंसर? 3 4 3 4 3 4 में जनता कंफ्यूज हो रही है। काफी बच्चों के 3 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 4 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 3 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 4 आ रहे हैं। सही है, आंसर वैसे ऑप्शन 3 है। आंसर वैसे ऑप्शन 3 है। आंसर वैसे ऑप्शन 3 है। सही है। अब लॉजिकली चलिए, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली चलो। क्या हो रहा है, एक एक सेंटेंस पढ़ो, अपने आप आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी C2C आर जॉइन इन पैरेलल। तो लाला C और 2C को पहले ज्वाइन कर ले पैरेलल में। दीज आर चार्ज टू बी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को आपने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो बताइए चार्ज कितना आ जाएगा? स्वाभाविक है, दोनों पे V वोल्ट चला जाएगा पैरेलल में। आप ऐसा कर लें, पैरेलल में दोनों पे V चला जाएगा। कोई बताएगा चार्ज कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा प्लस का CV, इस पे माइनस का CV, इस पे प्लस का 2CV, इस पे माइनस का 2CV। अगर आप टोटल चार्ज देखेंगे तो अभी टोटल चार्ज कितना आ गया? 3CV। नहीं तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, C इक्विवेलेंट C प्लस 2C 3C, तो Q बराबर CV, तो C इक्विवेलेंट 3CV। ये 3CV पहले का चार्ज आ गया। पहले आप मुझे इसमें ओके कर दें, ये पहले की बात ओके हो गई क्या? आप दोनों पे VV वोल्ट ले जाएंगे तो अभी यही आएगा। इनिशियल चार्ज ओके कर दीजिए, मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए इनिशियल चार्ज ओके, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसमें कोई डाउट हो तो रिपीट करूं। इनिशियल चार्ज ओके 3CV। अब क्या किया? नाउ द बैटरी इज रिमूव, इसमें ही फिजिक्स है, बैटरी रिमूव इट मीन चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत चार्ज को कांस्टेंट नहीं बदल सकती, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। फिर आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया सी में, तो बेटा सी वाला अब क्या हो गया? के सी। सी वाला क्या हो गया? के सी। और 2C तो 2C रहेगा। सी वाला क्या हो गया? के सी। अब क्या होगा, चार्ज इधर से उधर जाएगा जब तक फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं हो जाए, क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो गई। कैपेसिटी चेंज हो गई तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, टोटल चार्ज तो वही रहेगा। अब देखना, इस लूप पे चार्ज बता दो। इस पे कितना चार्ज आएगा? के सी वी नॉट। इस पे कितना आएगा? सी वी 2CV0। तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? फाइनल चार्ज के सी क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी। देखो अच्छे से तसल्ली से देखो, परेशान मत हो। CV0 कॉमन K+2। मैं तो एक ही लॉजिक से चाहता हूं करना सारे सवाल, कि इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। अब बताइए इनिशियल कितना था? 3CV। फाइनल कितना आया? CV0 K+2। सी से सी कैंसिल, मुझे पूछा गया था V0, तो 3V अपॉन K+2। समझो, घर पे फिर से करो, लॉजिकली चलोगे तो अपने आप मजा आएगा ना भाई। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, पर आपने एक प्लेट पर एक में कैपेसिटर भर दिया तो उसकी तो कैपेसिटी चेंज हो गई, उसकी कैपेसिटी चेंज हो गई तो वहां पे वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, तो चार्ज इधर से उधर भागेगा। बोलो आ रहा है क्या? तो पहले आपने इनिशियल चार्ज निकाल लिया, इनिशियल चार्ज निकाल लिया, इनिशियल चार्ज निकाल लिया, और उसके बाद फाइनल चार्ज निकाला। दोनों चार्ज को सेम कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए। वो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 में तो फंस जाओगे ना, क्योंकि कैपेसिटी पहले अलग है बाद में अलग है। रट्टाबाजी यहीं तो फेल हो जाती है।
बेसिक फंडा रहता है जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का। इस बात पे लड़ाई करेंगे तो लंबे समय तक खेलेंगे। हिमांशु साहू कह रहे हैं एनर्जी कंजर्व रहेगी। बेटा एनर्जी कैसे कंजर्व होगी, हीट का तो लॉस होता है बेटा। हिमांशु साहू बोलिए, बात बनी क्या, बात बनी क्या, बात बनी क्या, बात बनी क्या? ओके, डंडना डंडन। एक बार और बता देता हूं, देखो ये सी था, ये 2C था, इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो C और 2C पैरेलल में 3C। अभी Q कितना हो जाएगा, CV 3C इंटू V। दिस इज इनिशियल चार्ज। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे सोचिए, ये V वोल्ट, इस पर V जाएगा, इस पर V जाएगा, तो इसको चार्ज करेगा प्लस का CV, इसको चार्ज करेगा प्लस का 2CV। तो आप देख सकते हैं इस लूप में अभी टोटल चार्ज 3CV रहेगा। अब नीचे वाली बैटरी तो हटा दी, वो गायब हो गई बैटरी, यहाँ गायब बैटरी, ये बैटरी गायब, परंतु यहाँ आपने भर दिया कैपेसिटी। तो चार्ज का तो आदान प्रदान ये करेगा, अपने पूरे जीवन में आदान प्रदान तो इसी से कर सकता है। बस खत्म। लेट द फाइनल पोटेंशियल इज V0। अब बताइए बात बनी क्या? अब बताइए बात बनी क्या? बोलो, डंडना डंडा नहीं क्या, डंडना डंडा नहीं क्या, डंडना डंडा नहीं क्या? दो क्वेश्चन और देखिए, पढ़ के फटाफट कर लीजिए। अरे धर्मेंद्र सिंह, जो पॉजिटिव प्लेट में होगा वही का वही नेगेटिव में होगा बेटा। नेगेटिव वाली प्लेट का यूज, बेटा कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, हम पॉजिटिव पॉजिटिव बात करें, यही सेम कंट्रोल कॉपी पेस्ट धर्मेंद्र सिंह नेगेटिव में होगा। क्या बात कर दी धर्मेंद्र सिंह? क्या दोनों होमवर्क में कर सकते हैं? फॉर्मूला बेस्ड है क्या? होमवर्क निपटा लेना। इसको तो चार्ज किया, इट इज वन इन पैरेलल। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो है इनिशियल। बस यही सोचना है आपको, उस पे कोई चार्ज है ही नहीं ना भाई। 0.2 पे तो 600 है और 1 पे तो कुछ है ही नहीं ना। आपने तो इसको सिर्फ इससे जोड़ दिया, जबकि इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब जीरो है पोटेंशियल। अब इसने तो साफ बोल दिया अनचार्ज कैपेसिटर है, तो V2 जीरो ही है इसका तो। बताइए कर लेंगे क्या दोनों होमवर्क में? होमवर्क में कर लेंगे क्या दोनों? डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन। हाँ, चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा बेटा। जब कुछ नहीं बोला तो सेम प्रोपर्टी लेते हैं सलोनी गुप्ता, बिल्कुल सही। अगला देखिए, खूब सारे सवाल हैं, अलग अलग लैंग्वेज पढ़कर ना आप शानदार तैयारी कर सकते हैं फिजिक्स की। आपको डर निकाल के फेंकना पड़ेगा कि यार फिजिक्स को लेके कोई डर नहीं है। वो जबरदस्ती हमने 11 12 में डर बैठा रखा है, चैप्टर्स का, अरे सवाल नहीं बनते, ये नहीं होता। एक टॉपिक पर पकड़ के उसके खूब सारे क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं अलग अलग लैंग्वेज के, तब जाके डर हटता है, आपकी क्लियरिटी बढ़ती है, आपकी कंसेप्चुअल दिमाग में बातें समझ में आती हैं जो कि लंबे समय तक आपका साथ देती हैं। हाँ युवराज नगर, चार्जिंग डिस्चार्जिंग अनामिका झा अगले लेक्चर में आएगा।
आरसी सर्किट, चिंता ना करो, चिंता ना करो। पहला 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 पहले V कॉमन निकाल लें, उसके बाद कर लीजिए। हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव टू द पॉजिटिव, इसका मतलब अपोजिट पोलरिटी हो गए। C1V1 माइनस C2V2 अपॉन, अब इसमें ध्यान देखना, यहाँ आएगा 6 इंटू 3 18 और यहाँ आएगा 24, तो पहले 24 वाला लिखना। 4 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 प्लस 3। V कॉमन बता दो कितना आ रहा है। 24 माइनस 18/7, 6/7 वोल्ट आ रहा है भाई V कॉमन। 6/7 6/7 6/7 6/7, ठीक है। और क्या पूछिए इसने अब, व्हाट इज द फाइनल एनर्जी। ओहो फाइनल, अब देखो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बेसिक आपको पता है, हाफ C1 V, हाफ C2, खत्म। ये सब एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन है। अब देखो कहीं कोई टेंशन ही नहीं है, एक बार मैंने करा, एक बार आप करो तो शानदार तैयार हो जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए, कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन गिन लो कितने हो गए। लो चलो एक और आ गया, बढ़िया, ये तो आ ही गया, एक और चलो, लास्ट, डन डना डन 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 डना डन डन, एक और एक और एक और, लालच लालच, क्वेश्चन की कमी नहीं चाहिए, खूब सारे क्वेश्चन करिए। 8 8 9 9 सवाल हो गए इसी टॉपिक पे, कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर, ऑल डन हो जाना चाहिए, ऑल डन। ये सबसे अच्छा सवाल है, ये सबसे अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। देखें, वो कह रहा है 3 को चार्ज किया 300 तक, 2 को चार्ज किया 200 तक, विथ प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलरिटी, ठीक है। तो पहले तो मैं बढ़िया डायग्राम बनाता हूं और इसको फील करा देता हूं आपको सवाल को, तो इसमें आपको पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा। 3 माइक्रोफेराड को तो कितने तक किया, 300 तक। तो पहले तो चार्ज निकाल लो, Q बराबर CV से, 3 इंटू 300 कितना हो जाएगा, 900, इस पे हो जाएगा -900, ये ओके है। दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड का है और उसको शायद 200 वोल्ट तक किया है, 200 वोल्ट तक। यहाँ माइनस रख लेते हैं क्योंकि ऐसे ही जोड़ना है ना, इसलिए ये प्लस, कितना आएगा, Q बराबर CV लगा दो, तो 200 इंटू माइनस का 400 प्लस का 400। पहले बता दो ये बिफोर कनेक्शन की बात है, अभी अपन ने इनको जोड़ा नहीं है, ये ओपन है। पहले बता दीजिए, ओपन है अभी स्विच, क्या बिफोर ओके है क्या?
आराम से, तसल्ली 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 तसल्ली। बिफोर डन डना डंडन है क्या? बिफोर डन डना डंडन है क्या? सही है। अब निकालते हैं वी कॉमन। वी कॉमन, C1V1 माइनस माइनस अपोजिट पोलरिटी है ना, C1 प्लस C2, तो C1V1 कितना हो गया 900 माइनस C2V2 400 अपॉन C1 प्लस C2 5, तो 100 वोल्ट आएगा। अब नया डायग्राम आफ्टर। अब प्लीज यहां फिर से देखना, नहीं तो बत्ती गुल हो जाएगी। ये दो, ये स्विच हो गया बंद, चार्ज इधर से उधर भागेगा। ये 100, ये 100, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 2। अब पहली गलती बहुत जबरदस्त वाली, जब फाइनली दोनों सेम सेम प्लस प्लस ही होंगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसी पे हमने लड़ाई लड़ी थी, ये प्लस प्लस ही होंगी। अब यहाँ चार्ज बताओ, Q बराबर C भी लगाओ चुपचाप। कितना हो गया इस पे 300, इस पे माइनस 300, इस पे 200, इस पे माइनस 200। अब आप देखो कितना टेक्निकली बढ़िया काम हो रहा है। यहां जोड़ो तो एक बार, यहां जोड़ो, मस्त जोड़ो मस्त। वहां कितना आ रहा है 900 माइनस 400 कितना आ रहा है 500। यहाँ 300 प्लस 200 कितना आ रहा है 500। चार्ज तो बराबर ही होना चाहिए था। कितना मस्त लॉजिक है, कितना शानदार है। अब इसने ये नहीं पूछा, कितने कितने सवाल बन सकते हैं। कभी कभार वो कॉमन पोटेंशियल पूछता है, कभी कभार वो एनर्जी स्टोर पूछता है, कभी कभार वो एनर्जी का लॉस पूछता है। और भाई ने सवाल में क्या पूछ लिया, चार्ज का ट्रांसफर। अब आप खुद देख लो, किसी एक कैपेसिटर की बात कर लो, किसी एक कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में सोच लो, अपने आप आ जाएगा। पहले इस पे 900 था, अब 300 रह गया। 900 था 300 रह गया, कितना फ्लो कर गया 600। खत्म। ये 600 इसमें घुसेगा तो आप खुद बताओ, ये 600 जब इसमें घुसेगा तो 600 और माइनस 400 पहले था तो 200 आ जाएगा। बताइए बनी क्या बात? क्या मस्त सवाल है, क्या मस्त सवाल है, क्या मस्त सवाल है। वहां से 600 निकला तो वहां तो 600 की कमी हो गई तो 300 हो गया, वो 600 इसमें चला गया। डन 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 डन। वीडियो सुने बार बार, 3 3 4 4 बार रिपीट हो जाता है। ऑनलाइन का यही तो फायदा है, ऑनलाइन का यही तो फायदा है, ऑनलाइन का यही तो फायदा है। बात बनी क्या? फिर से देख लो, फिर से देख लो, ऊपर एक बार दोबारा समझ लो। देखो कहाँ तक समझ में आ गया। ये ओके है, ये ओके है, कॉमन ओके है। ये 100 आ गया, नया चार्ज निकाल लिया Q बराबर CV से। CV 3 × 100 300, 2 × 100 200। अभी इस लूप में चार्ज बता दो, 300 प्लस 200 500। इस लूप में बता दो 900 माइनस 400 500, ये तो होना ही था। अब किसी एक कैपेसिटर के रेस्पेक्ट में देख लो, इस पे पहले कितना था 900, बाद में कितना रह गया 300, तो इसमें से कितना फ्लो कर गया 600 फ्लो कर गया। 600 कहाँ गया नीचे वाली प्लेट पर, 600 कहाँ गया नीचे वाली प्लेट पर, घटा के देख लो ना। पहले 900 था बाद में 300 रह गया, पहले 900 था बाद में 300 रह गया। अन्वेषा होटा खुद बता, पहले 900 था बाद में 300 रह गया, तो कितना चेंज हुआ 600। 600। मस्त मस्त सवाल, धांसू धांसू सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्डर, कॉन्सेप्ट बिल्डर। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए केवल एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर, डन डना डन डन। कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर, गिन लो। ये पहले थ्योरी थी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सवाल, 7 सवाल, 7 सवाल। बताइए डन है क्या? अब आपने 7 क्वेश्चन एक बार फिर से कर लिए, और मॉड्यूल और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली।
तो कैपेसिटर में कैसे रुकोगे, कैसे पीछे रह जाओगे कैपेसिटर में? ग्रेसी गुप्ता भी पूरी स्लाइड आपके पास ही आएगी बेटा। क्वेश्चन देखते रहना इसका बार बार, एक बार क्वेश्चन देखना, 4 बार सॉल्यूशन देखना, फिर 5 बार स्लाइड देखना, फिर लास्ट स्लाइड देखना, अभी सब आ जाएगी आपके पास। ठीक है ग्रेसी गुप्ता, ओके बोलो, ओके बोलो ग्रेसी गुप्ता। अभी आपके पास हैंडआउट आने वाला है, बहुत जल्द आपके पास हैंडआउट आने वाला है। चलिए अब एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक, आंसर कौन सा ऑप्शन है? ये क्या पूछ रहा है इसने प्रतिभा चौधरी ने? 600 माइक्रोकूलम है। प्रतिभा चौधरी ये क्या पूछ लिया आपने? प्रतिभा चौधरी ये क्या पूछ लिया? प्रतिभा चौधरी आपने 600 माइक्रोकूलम, एक ही तो ऑप्शन है। कहीं 600 होता, कहीं 600 होता, कहीं 500 प्लस 100 होता तो परेशान होते। 600 तो एक में ही है। गरिमा, गरिमा पटानकर क्या पूछना चाहती हो आप? बताइए गरिमा, गरिमा पटानकर बताइए बेटा जी, क्या पूछना चाहते हैं आप गरिमा जी? एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अभी कहां से एक्सरसाइज और कहां का क्वेश्चन हमें थोड़ी ना याद है। ऐसे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 7, एक्सरसाइज 2 का 15वां, एक्सरसाइज 1 का 18वां, बिगनर बॉक्स 1 का 10वां, सॉल्व एग्जांपल 28, ऐसे हमें याद नहीं है गरिमा जी। अभी पूरा चैप्टर हो फिर आप सॉल्व करिएगा तो बन जाएंगे। ठीक है गरिमा। चलिए अब पढ़ाते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वैसे तो ये हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रो का ही टॉपिक है ये, इलेक्ट्रो का ही टॉपिक है। तो 2 स्फीयर हैं, याद आ जाएगा शायद आपको। इन पे चार्ज है Q1 Q2, ये बिफोर कनेक्शन है। इनका पोटेंशियल है V1 और V2, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहां भी दे रखे हैं इसलिए यहां पढ़ा देते हैं। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया, बताइए क्या होगा? चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए क्या बोलेंगे इसे? कॉमन पोटेंशियल। ये नए चार्ज हो गए Q1 Q2, ध्यान दीजिए ये पहले के हैं, ये बाद के चार्ज हैं। किसी को याद आ रहा है क्या क्या कॉन्सेप्ट था? जो Q1/Q2 था वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। E1/E2 बराबर R2/R1, और जो सिग्मा का होता था वो भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता था। याद आए तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, और टोटल चार्ज पहले का बराबर टोटल चार्ज बाद का। ये सारे मैंने आपको डिराइव कराए थे, अगर डिराइव कराए हैं बताया है तो एक बार यस कर दीजिए। यस है क्या? चार्ज का रेशियो रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो इनवर्सली चलता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी इनवर्सली चलता है। बता दीजिए, डन है क्या? डन ऑलरेडी, यस 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 सर, यस सर, यस सर, डन 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 डन, यस सर, यस सर, ओके चलो बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन करके देख लीजिए फटाफट इस पे, 2 क्वेश्चन करके देख लीजिए। पोटेंशियल सेम कर दिया हनी पीडीएफ उनका बाद में, KQ/R बराबर KQ/R1 सेम कर दीजिए तो आ जाएगा उससे। कर लेंगे कि दोनों होमवर्क में पढ़ लें अच्छे से। अरे बहुत आसान सवाल है, पीछे पड़ जाओ पीछे, 20-25 क्वेश्चन करने बैठ जाओ खाना खाकर, जो बनते जाए टिक लगाते जाओ, जो बनते जाए टिक लगाते जाओ, पहला नहीं बन रहा, 5वां नहीं बन रहा, आगे बढ़ते जाओ।
एक्सरसाइज 3 करो, पहले 3 का डर है 3 करो, 2 का डर है 2 करो, धमाधम 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 करो, धमाधम धमाधम करो। चलिए डन है क्या? ठीक है, आसान है। तो चार्ज डेंसिटी पूछिए, तो ये तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, ये भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ रेडियस है ए और बी, तो उल्टा आ जाएगा बी बाई ए। यहाँ है कितनी 10 और 20, तो 1:2 का उल्टा 2:1। देख लीजिए भाई, सही है क्या? देख लें, सही है क्या? नितेश प्रजापति कहते हैं एक बार फिर बता दो इन्वर्स क्यों होता है। ले बेटा, एक बार में आ जाता है। देख, सिग्मा होता है चार्ज बटा एरिया, है ना। चार्ज होता है क्यू, एरिया होता है 4πr²। तो अब मुझे σ1/σ2 चाहिए, तो Q1/4πr1², Q2/4πr2²। 4π से 4π कट गया, तो हो गया Q1/Q2 R2²/R1²। और इस Q1/Q2 की जगह लिख दो R1/R2। तो R2 से R2 कटा, R1 से R1 कटा। सही है नितेश प्रजापति। दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? दंडना दंडन है क्या? हनी पीडीएफ पूरा हिंट दे दिया बेटा, अब तो ठीक है। सूरज कुमार कह रहे हैं कोई अदर मेथड बताओ बेटा, और कौन सा अदर मेथड होगा? चलिए चलिए चलिए, सूरज कुमार, सूरज कुमार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्या होता है अच्छे से समझिए। ये कैपेसिटर है, अगर आप इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, टोटल डिस्टेंस है d और t इसकी थिकनेस है, कैपेसिटर चार्ज है। पहले तो हमने पढ़ता था कंप्लीटली फिल्ड, अब इसमें आपने स्लैब डाल दी। तो आपको इसका आंसर याद हो तो स्टैंडर्ड आंसर होता है वैसे तो A∪0 d - t प्लस t/k, डायरेक्ट याद होना चाहिए। पर सर कैसे आया सर, 5 मिनट बता दीजिए। 5 मिनट में आप देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर दिए, इस स्लैब को पूरा उधर खिसका दीजिए, तो अब ये पुराना सवाल बन जाएगा, हमने कल किए थे 2-2 मीडियम वाले, याद करो। अब एक तो K1 है और बाकी यहाँ एयर है, ये दूरी T है, तो ये दूरी क्या होगी d - t। याद करिए कितने कैपेसिटर बनेंगे, 2। पहला बनेगा K A अपॉन डिस्टेंस T, दूसरा बनेगा K तो है ही नहीं, A∪0 अपॉन d - t। सोच के बताइए, ऐसे हमने सवाल करे थे, ये दोनों सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? सोच के बताइए, सीरीज होंगे पैरेलल होंगे? सीरीज होंगे पैरेलल होंगे? सीरीज होंगे पैरेलल होंगे। सीरीज सीरीज सीरीज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीरीज होंगे। इसको के हटा दो, K1 नहीं है, के ही है बस। सीरीज होंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, पहला खत्म दूसरा, बस। अब सी इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा A∪0 d - t प्लस t/, याद होना चाहिए। कब? जब हम क्या डाल देते हैं, एक स्लैब। कैसी स्लैब? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो दोनों बातों में अंतर है। अगर पूरा भर दोगे तो आंसर k टाइम्स हो जाता है, अगर एयर होगी तो आंसर A∪0/d होता है।
इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले इन दो में कौन ज्यादा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऑब्वियसली है ये ज्यादा होगा। मान लो इसको मैं C1 बोल लूं, इसको C2 बोल लूं, तो C1 इज डेफिनेटली C2 से बड़ा ही होगा। हमेशा याद रखिए मीडियम डालने पर कैपेसिटी बढ़ती है, मीडियम डालने पर कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। पूरा भर दिया तो के टाइम्स बढ़ती है, थोड़ा कम भरेंगे तो भी भरेगी, एयर की तुलना में तो बढ़ेगी ही। और सोचिए अगर आप स्लैब डाल दोगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो अब कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब सोच के बताइए ये किससे ज्यादा होगी, एयर से तो ज्यादा ही होगी, ये एयर से तो ज्यादा होगी, एयर से तो ज्यादा होगी, पर कंप्लीटली फिल से कम होगी, ऑब्वियसली है। ये बात तय है, मीडियम डालने पर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर हमेशा कैपेसिटी बढ़ती है, हमेशा कैपेसिटी बढ़ती है। तो एयर की तुलना में तो ज्यादा होगी, पर कंप्लीटली फिल्ड से कम होगी। ये तो डाइलेक्ट्रिक के केस में। कभी कभार वो कह देता है मेटेलिक स्लैब डाल दी साहब, कॉपर की स्लैब डाल दी। अब आपको पता होना चाहिए कॉपर के लिए जो के होता है, कॉपर के लिए जो के होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ये पता होना चाहिए। कई बार आ जाता है भाई आपने तो रटा हुआ है कि सर स्लैब, अब स्लैब के बारे में अब आपको कान खोलना पड़ेगा। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो आंसर आपका ये चलेगा, अच्छे से तसल्ली से लिख लीजिए, तब तो ये चलेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में। परंतु अगर मेटेलिक स्लैब है, वो बोल दे साहब मैंने कॉपर की स्लैब डाल दी, या बोल दे कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, या बोल दे मेटेलिक स्लैब डाल दी, तो मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए कॉपर स्लैब डाल दो, कंडक्टिंग स्लैब डाल दो, मेटेलिक स्लैब डाल दो, तो के इनफाइनाइट। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट, तो वो 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब। साक्षी कटारे, बात क्लियर हुई बेटा? मेटल डाल दें तो क्या होगा, साक्षी कटरे, साक्षी कटरे, क्लियर हुआ बेटा? यस। दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या? साक्षी सिंह, आक्षा आलम, प्रियांशी राजपूत, परवेश गोलचा, ईशिता झा, साक्षी कटरे, उज्जवल रायका, ग्रेसी गुप्ता, शिव ज्योति, ट्विंकल शर्मा, शैलजा सिंह, विकास कुमार, प्रियांशी राजपूत, गरिमा पटंकर। आसान है। अब देखो उसने क्या कहा, कॉपर, तो पहली बात तो कॉपर एक मेटल है, बोले तो कंडक्टर है, कंडक्टर का आंसर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। टी क्या होती है, थिकनेस, कितनी दे रखी है, d/2, तो सी डैश बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस d/2, ए एप्सिलॉन नॉट d/2, तो 2 पर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको क्या बोल सकते हो, सी, तो सी डैश बराबर आ गया 2c, सी डैश बाई सी 2। प्रतिभा चौधरी, बेटा क्या बता दूं, बता दो प्लीज, क्या बेटा प्रतिभा?
सर हाउ कम यू आर ऑलवेज विथ एनर्जी इन क्लास। अरे बेटा सलोनी, ये तो एनर्जी है बेटा, बच्चों को पढ़ाने में तो एनर्जी फ्लो होती है। आपसे मेरे में फ्लो हो रही है, मेरे से आप में फ्लो हो रही है। बेटा मुझे नहीं पता पेपर में करेक्शन है क्या क्वेश्चन नंबर 13 में, मुझे नहीं पता प्रतिभा चौधरी। करेक्शन होगा तो बेटा अपने आप सही आंसर की अपडेट हो जाएगी। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट पैनिक। ठीक है प्रतिभा चौधरी। अब देखिए, दो डायलैक्ट्रिक स्लैब आ जाएं, दो आ जाएं, कर सकते हैं, दो आ जाएं तो क्या होता है आंसर। वही है, आप खुद आज ड्राइव करके देखना ना। एक स्लैब होती है, दो स्लैब होती हैं, तो ये हो जाता है। देखिए T1/K1 प्लस T2/K2, खुद देखना ना। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, आप खुद देखो ना। एयर के केस में K1 था और एयर जगह कितनी करी थी, D-T, तो T-T प्लस T/K हो गया था। आप खुद डिराइव करो ना। आप रट क्यों रहे हो? आपने याद कर लिया वो ठीक है, और आप डिराइव भी कर सकते हो। जैसे ये K1, ये K2, ये T1, ये T2। अब डिराइव करके लाओ ना, क्या दिक्कत है? मस्त मस्त हो जाता है डिराइव। C1 प्लस C2 लगा दो। आंसर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या? 26.6, 26.6, 26.6, 26.6। अन्वेषा होटा, अब D-T क्यों आएगा बेटा जब फुल्ली फिल्ड हो जाएगा तो? फुल्ली फिल्ड नहीं हुआ क्या वो? चेक करने दो मुझे, लेट मी चेक। अच्छा, इसमें तो एक ही स्लैब डाली है। ओके, ये तो दो स्लैब का है, इसने तो एक ही स्लैब डाली है। ओके, ये तो एक ही स्लैब में है, ये तो एक ही स्लैब का है, ये वाला है। कितनी दूरी है? 2 mm की, और स्लैब डाली है 1 mm की। ये तो ये लगेगा। वो तो मुझे दो स्लैब का किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने बताया। इससे भी तो वही आ जाएगा, आप खुद देखो ना। एक ही स्लैब है, हाँ। होमवर्क 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 होमवर्क। कर लेंगे होमवर्क में। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया तैयारी करें, बढ़िया। जितनी दमदार तैयारी करेंगे ना, उतना मजा आएगा। जितनी तैयारी करेंगे ना, उतना मजा आएगा। ओहो, आज तो मजे आ गए। हैंडआउट में लिखा हुआ ही नहीं आया, पहले 5 में ही आया है, पर कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल ही है। कर लेंगे आप। मजे आ गए भाई, आज तो मजे आ गए। पहले 6 स्लाइड में ही आया है लिखा हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर सकते हैं, आज ही कर लेना। आंसर आपको पता ही है। पहले 6 स्लाइड में आया, मेन थ्योरी तो पहले 6 स्लाइड में ही थी। टेक्निकल एरर हो जाती कभी कभार, ठीक है, पर भगवान ने साथ दिया है। पहले 7 स्लाइड में तो लिखा हुआ आ गया, जिसमें अपन ने वो कनेक्टिंग ऑफ टू कैपेसिटर सिखाया था ना, वो तो लिखा हुआ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए, आपके लिए प्रैक्टिस है, सारे सवाल आपके पास है ही, तरीका आपको पता ही है ही। ठीक है, डन 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 डन। ओके, थैंक यू।